शिव और श्री राम, भगवान राम की भगवान शिव के प्रति भक्ति की कहानी। राम की शिव भक्ति का आरंभ। प्राचीन काल में अयोध्या में राजा दशरथ के घर एक दिव्य वंश के पुत्र का जन्म हुआ। वह पुत्र था राम, जो सत्य और धर्म के प्रतीक के रूप में समस्त जगत में प्रसिद्ध हुआ। भगवान राम के जन्म से पहले ही यह निश्चित हो चुका था कि वे महान कार्यों से इस पृथ्वी पर आकर राक्षसों का संहार करेंगे और धर्म की पुनःस्थापना करेंगे। लेकिन राम की यह महिमा केवल उनके शक्तिशाली बल और युद्ध कौशल से नहीं, बल्कि उनकी दिव्य भक्ति और सच्चे हृदय से भी जुड़ी हुई थी। अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हो और हमेशा चाहते हो उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान शिव आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। राम का हृदय पूरी तरह से शुद्ध था और वे भगवान शिव के परम भक्त थे। जब वे छोटे थे तभी से उन्होंने भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट करना शुरू कर दिया था। वे नियमित रूप से शिव के मंत्रों का जप करते थे और उनका जीवन भगवान शिव की उपासना से प्रेरित था। एक दिन अयोध्या के राजमहल में राम और उनके भाई लक्ष्मण अपने पिता राजा दशरथ से बातें कर रहे थे। उसी समय महर्षि विश्वामित्र आए। महर्षि ने राजा दशरथ से कहा, महाराज, मुझे आपके पुत्र राम और लक्ष्मण की आवश्यकता है। मुझे राक्षसों को नष्ट करने के लिए इन दोनों के बल की आवश्यकता है। राजा दशरथ ने महर्षि विश्वामित्र को सम्मानित किया और राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेज दिया। राम और लक्ष्मण महर्षि के साथ जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में वे कई कठिनाइयों और राक्षसों का सामना करते हुए आगे बढ़े। एक दिन महर्षि ने राम को एक दिव्य धनुष दिखाया। यह धनुष भगवान शिव का था। महर्षि ने राम से कहा, यह धनुष भगवान शिव का है। इसे उठाने और बांधने की शक्ति केवल वही व्यक्ति रखता है जो सच्चे मन से भगवान शिव के भक्त हो। राम ने बिना किसी संकोच के उस दिव्य धनुष को उठाया। जैसे ही उन्होंने धनुष को उठाया, वह धनुष अपनी दिव्यता से चमकने लगा। राम ने उस धनुष को चमत्कारी तरीके से तान लिया और उसे तोड़ने का संकल्प लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने धनुष को तानने का प्रयास किया, वह भगवान शिव की आशीर्वाद से टूट गया। यह घटना समस्त ऋषियों और देवताओं के लिए चमत्कारी और अद्भुत थी। यह दिखा गया कि भगवान शिव की कृपा से ही राम ने यह महान कार्य किया। महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, तुम्हारे भीतर भगवान शिव का आशीर्वाद और भक्ति छिपी हुई है। तुम्हारी शक्ति और साहस को देखकर मैं जानता हूं कि तुम्हारा जीवन धर्म और सत्य की ओर अग्रसर रहेगा। भगवान शिव की भक्ति में तुम्हारा विश्वास अडिग रहेगा। राम ने सिर झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया और अपने हृदय में उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने संकल्प लिया कि वे हमेशा भगवान शिव की उपासना करेंगे और उनकी कृपा से ही वह अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। राम की यह शिव भक्ति अब और भी दृढ़ हो गई थी। वे जानते थे कि भगवान शिव की कृपा से ही वे असुरों और राक्षसों का नाश कर सकते हैं और संसार में धर्म की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन राम का मन अभी भी भगवान शिव से मिलने के लिए तड़प रहा था। उन्होंने सोचा, भगवान शिव के दर्शन के बिना मेरा जीवन अधूरा है। मुझे भगवान शिव का आशीर्वाद चाहिए ताकि मैं रावण के खिलाफ युद्ध में विजय प्राप्त कर सकूं। अयोध्या में लौटने के बाद राम ने अपने जीवन में भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति और भी प्रगाढ़ कर दी। वह प्रतिदिन शिवलिंग का पूजन करते और शिव के मंत्रों का जप करते। उन्होंने यह निश्चय किया कि जब भी वह कठिनाइयों का सामना करेंगे, भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वे उनके चरणों में प्रणाम करेंगे। राम की भक्ति के बारे में यह बात जल्द ही पूरे अयोध्या में फैल गई। लोग कहते थे कि राम में भगवान शिव की आशीर्वाद से महाशक्ति आ गई है।
वे मानते थे कि एक दिन राम भगवान शिव के आशीर्वाद से राक्षस रावण को हराकर धरती पर धर्म की पुनःस्थापना करेंगे। इस प्रकार राम की भगवान शिव के प्रति भक्ति का यह प्रथम चरण था। उन्होंने भगवान शिव से जो आशीर्वाद प्राप्त किया वह आगे चलकर उनके जीवन का आधार बना। अब उनकी यात्रा का दूसरा चरण शुरू होने वाला था, जहां वे रावण से युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे। लेकिन इस यात्रा में भगवान शिव का आशीर्वाद और उनका साथ सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। शिव के आशीर्वाद से राम की शक्ति का उत्कर्ष। राम की भगवान शिव के प्रति भक्ति की शक्ति अब और भी प्रगाढ़ हो चुकी थी। भगवान शिव का आशीर्वाद और उनके मंत्रों का जाप राम के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार कर रहा था। अयोध्या में राक्षसों के अत्याचार बढ़ रहे थे और राम का मन इस दुष्टता को समाप्त करने के लिए व्याकुल था। लेकिन राम जानते थे कि रावण को हराने के लिए केवल शक्ति और युद्ध कौशल ही नहीं, बल्कि भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद भी आवश्यक हैं। एक दिन जब राम और लक्ष्मण अपने पिता राजा दशरथ के पास बैठे थे, तभी एक दिव्य संत प्रकट हुए। उनके शरीर पर चंद्रमा का आभास था और उनके हाथ में एक त्रिशूल था। वह संत कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव के रूप थे। राम ने उन्हें देखा और तुरंत उनकी पूजा की। भगवान शिव ने राम को आशीर्वाद दिया और कहा, राम, मैं तुम्हारी भक्ति को देख रहा हूँ। तुम्हारा समर्पण, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा निष्ठावान मन मुझे अत्यंत प्रसन्न करता है। तुम सचमुच मेरे आदर्श भक्त हो। अब तुम वह समय देखोगे जब तुम्हें मेरे आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ेगी। भगवान शिव ने राम से कहा, तुम्हें रावण के खिलाफ युद्ध में मेरी सहायता की आवश्यकता होगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हें पहले मेरी उपासना करना होगा। राम ने तुरंत सिर झुकाकर भगवान शिव की उपासना प्रारंभ की। उन्होंने शिव की विशेष पूजा विधि को अपनाया और निरंतर उनका ध्यान करते हुए शिव के मंत्रों का जाप किया। भगवान शिव की उपासना में राम पूरी तरह से लीन हो गए और उनका मन केवल शिव के ध्यान में रम गया। यह समय राम के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण था। उन्होंने महसूस किया कि भगवान शिव की भक्ति से उनकी शक्ति में वृद्धि हो रही है और उन्हें यह आभास हुआ कि अब रावण से लड़ने के लिए वह पूरी तरह से तैयार हैं। शिव के आशीर्वाद से राक्षसों पर विजय। राम और लक्ष्मण अब अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे थे। रास्ते में वे कई राक्षसों से लड़े और प्रत्येक युद्ध में भगवान शिव की कृपा से उन्हें विजय प्राप्त हुई। एक दिन वे जंगल में पहुंचे जहां राक्षसों के एक बड़े दल ने आतंक मचा रखा था। वे सब राम और लक्ष्मण को देखकर उनका सामना करने के लिए तैयार हो गए। इस समय राम ने भगवान शिव का ध्यान किया और उनकी कृपा का आशीर्वाद लिया। राम ने अपनी धनुष बाण से उन राक्षसों को परास्त करना शुरू किया। जैसे ही राम ने पहला बाण छोड़ा, वह राक्षसों के दल में जाकर एक शक्तिशाली विस्फोट सा हुआ और उनकी सेना भाग खड़ी हुई। राक्षसों के एक बड़े समूह को समाप्त करने के बाद राम ने शिव के प्रति अपनी भक्ति को और गहरा किया। उन्होंने आकाश में शिव के त्रिशूल के दर्शन किए और भगवान शिव का आशीर्वाद लिया, जिससे उनकी शक्ति और भी बढ़ गई। राम की यह विजय उनकी भगवान शिव के प्रति अडिग भक्ति का परिणाम थी। जब भी उन्होंने शिव का ध्यान किया, वह राक्षसों के खिलाफ और भी शक्तिशाली होते गए। भगवान शिव की कृपा ने राम को एक दिव्य शक्ति प्रदान की थी, जो उन्हें किसी भी युद्ध में विजयी बनाती थी। राम का शिव मंदिर निर्माण। राम की भक्ति और उनके आशीर्वाद का प्रभाव अब अयोध्या में भी महसूस होने लगा। भगवान शिव के प्रति राम की निष्ठा और समर्पण को देखकर अयोध्यावासियों ने उनके कार्यों की सराहना शुरू की। एक दिन राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा, मैं चाहता हूं कि हम भगवान शिव के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करें। यह मंदिर हमारे घर और अयोध्या की शांति और समृद्धि का प्रतीक बनेगा।
भगवान शिव के आशीर्वाद से ही हम रावण के जैसे शक्तिशाली राक्षस का सामना करने में सक्षम होंगे। लक्ष्मण ने राम के विचारों को स्वीकार किया और भगवान शिव के मंदिर के निर्माण के लिए प्रबंध करना शुरू किया। इस मंदिर का निर्माण विधिपूर्वक किया गया और राम ने भगवान शिव की पूजा अर्चना में कोई कमी नहीं छोड़ी। राम की शिव भक्ति अब सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई थी। राम का यह मंदिर अयोध्या में न केवल भगवान शिव के आशीर्वाद का प्रतीक बन गया, बल्कि यह राम के जीवन के उद्देश्य और उनके धर्म के प्रति उनकी निष्ठा का भी प्रतीक बन गया। जब मंदिर का निर्माण पूरा हुआ तो राम ने उसमें भगवान शिव के दिव्य स्वरूप की स्थापना की और पूजा अर्चना शुरू की। राम की इस भक्ति के कारण उनका मन और भी शुद्ध हुआ और उनकी आंतरिक शक्ति में वृद्धि हुई। अब उन्हें रावण से युद्ध के लिए तैयार होने का पूरा विश्वास था। भगवान शिव की उपासना में शक्ति का संचार, राम की पूजा और भक्ति का परिणाम अब उनके जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। भगवान शिव ने उनके लिए जो आशीर्वाद दिया था वह अब स्पष्ट रूप से उनकी शक्ति और युद्ध कौशल में दिख रहा था। रावण के विरुद्ध युद्ध की घड़ी नजदीक आ रही थी, लेकिन राम अब निश्चिंत थे। उन्हें यह विश्वास था कि भगवान शिव का आशीर्वाद उनके साथ है और वे रावण को परास्त करने में सक्षम होंगे। राम ने भगवान शिव की उपासना जारी रखी और शिव के मंत्रों का जाप करते हुए एक दिन रावण के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए। उनका हृदय विश्वास से भरा हुआ था और उन्होंने अपनी शक्ति को भगवान शिव के आशीर्वाद से जोड़ा था। राम की यह यात्रा भगवान शिव के आशीर्वाद से विजय की ओर बढ़ रही थी। रावण से युद्ध की तैयारी के साथ साथ राम का विश्वास और भक्ति भगवान शिव में और भी गहरा हो रहा था। भगवान शिव के आशीर्वाद से राम की शक्ति का उत्कर्ष अब अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहा था। रावण से युद्ध और शिव का आशीर्वाद, राम की भगवान शिव के प्रति भक्ति अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। उन्होंने भगवान शिव से दी हुई शक्ति और आशीर्वाद को अपने भीतर पूरी तरह से महसूस किया था। अब तक वह राक्षसों से लड़ते हुए अपनी शक्ति और साहस को सिद्ध कर चुके थे, लेकिन रावण, जो कि स्वयं एक अत्यंत शक्तिशाली और मायावी राक्षस था, उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी था। राम जानते थे कि रावण से युद्ध एक अत्यंत कठिन और निर्णायक मोड़ होगा। इस युद्ध में केवल उनके युद्ध कौशल से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन्हें भगवान शिव की आशीर्वाद और संरक्षण की आवश्यकता थी। रावण, जिसने कई वर्षों तक भगवान शिव की भक्ति की थी और शिव का प्रिय भक्त माना जाता था, वह अब अहंकार में घिर चुका था। वह शिव की शक्ति को अपनी शक्ति मानकर उसे दुनिया पर थोपने का प्रयास कर रहा था। भगवान शिव के साथ रावण का विशेष संबंध था, लेकिन अब वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा था। रावण का यह अहंकार राम के लिए एक चुनौती बन चुका था और राम को यह यकीन था कि इस युद्ध में केवल भगवान शिव का आशीर्वाद ही रावण को पराजित कर सकता है। राम और लक्ष्मण का युद्ध का आरंभ। राम ने जब भगवान शिव से आशीर्वाद लिया तो शिव ने उन्हें विशेष अस्त्रों और मंत्रों का ज्ञान दिया। भगवान शिव का त्रिशूल, जो दिव्य और अजेय था, राम के हाथों में आ गया। भगवान शिव ने राम से कहा, जब तुम्हारे सामने रावण जैसा असुर आए तो इस त्रिशूल का उपयोग करना। यह तुम्हारे लिए अजेय विजय का प्रतीक होगा। राम का विश्वास और भक्ति अब परिपूर्ण हो चुकी थी। उन्होंने अपनी सेना तैयार की और युद्ध के लिए श्री राम की योजना बनाई। रावण की सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन राम के साथ भगवान शिव का आशीर्वाद था। वह जानते थे कि इस युद्ध में विजय प्राप्त करना उनके लिए कोई कठिन कार्य नहीं है, यदि उनका विश्वास शिव पर अडिग है। युद्ध की शुरुआत हुई और राम ने रावण की सेना को पछाड़ना शुरू किया। एक एक करके रावण के सशस्त्र सैनिक राम के सामने हारने लगे। राम की तीरधनुष की शक्ति ने उनकी सेना के राक्षसों को नष्ट कर दिया। रावण के हाथी, घोड़े
और उसके अन्य शस्त्रों का नाश हुआ। राम के हर वार में भगवान शिव की शक्ति का एहसास होता था। यह युद्ध जितना बाहरी था उतना ही आंतरिक भी था। राम ने अपनी आत्मा को भगवान शिव की भक्ति में लीन किया हुआ था और वह किसी भी तरह से हार मानने को तैयार नहीं थे। रावण का सामना और शिव का त्रिशूल। रावण ने जब देखा कि उसकी सेना पूरी तरह से पराजित हो चुकी है तो वह खुद युद्ध भूमि पर आया। रावण का अहंकार अब भी अपने चरम पर था और वह समझ नहीं पा रहा था कि राम जैसे साधारण मनुष्य ने उसकी महान सेना को पराजित कैसे कर दिया। रावण ने राम से कहा, तुम भला कौन हो जो मेरे सामने खड़े हो? मैं भगवान शिव का महान भक्त हूँ और मैं कोई साधारण असुर नहीं हूँ। मुझे हराने के लिए तुम्हें भगवान शिव का आशीर्वाद चाहिए होगा। राम ने शांतिपूर्वक रावण को उत्तर दिया, रावण, तुमने भगवान शिव के आशीर्वाद को अपने अहंकार का हथियार बना लिया है। लेकिन मैं जानता हूं कि शिव ने मुझे आशीर्वाद दिया है और उसी आशीर्वाद से मैं तुम्हारी पराजय सुनिश्चित करूंगा। यह सुनकर रावण और अधिक क्रोधित हुआ और उसने राम से युद्ध करना शुरू कर दिया। रावण ने अपनी सभी शक्तियां, अस्त्र शस्त्र और माया का उपयोग किया। उसकी शक्ति को देखकर ऐसा लगता था कि वह विजय पा जाएगा। लेकिन राम का मन केवल भगवान शिव के ध्यान में रमित था। उन्होंने भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर रावण से युद्ध किया। राम ने भगवान शिव का त्रिशूल अपने हाथों में लिया और रावण पर हमला किया। भगवान शिव का त्रिशूल इतना शक्तिशाली था कि रावण के सारे अस्त्र और माया उस त्रिशूल के सामने नष्ट हो गए। रावण की सभी शक्तियां भगवान शिव के त्रिशूल के सामने कमजोर पड़ गईं। राम ने त्रिशूल का प्रयोग करते हुए रावण को धरती पर गिरा दिया। रावण अब भी पूरी तरह से असहाय था, लेकिन वह अपने अहंकार को छोड़ने को तैयार नहीं था। राम ने रावण को कहा, तुमने भगवान शिव की पूजा की थी, लेकिन तुमने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। अब तुम अपनी करनी का फल भोगो। रावण की मृत्यु और भगवान शिव का आशीर्वाद। राम ने भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर रावण पर अंतिम प्रहार किया। भगवान शिव के आशीर्वाद से वह प्रहार इतना शक्तिशाली था कि रावण का कटा हुआ शीश उसी पल गिर पड़ा। रावण की मृत्यु के साथ ही उसकी मायावी शक्ति का नाश हो गया और वह सत्य, धर्म और न्याय की पुनर्स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। भगवान शिव के आशीर्वाद से राम ने रावण पर विजय प्राप्त की और धर्म की पुनर्स्थापना की। युद्ध के बाद राम ने भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति का और अधिक सम्मानपूर्वक प्रदर्शन किया। उन्होंने अयोध्या में एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण किया और वहां शिव के दर्शन और पूजा की। भगवान शिव का आशीर्वाद अब पूरी तरह से राम के साथ था और वह अपने कार्यों में सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर अग्रसर होते रहे। राम का यह विजय भगवान शिव की शक्ति और उनके आशीर्वाद का प्रतीक बन गई। इस युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि भगवान शिव की भक्ति, आशीर्वाद और शक्ति से कोई भी युद्ध अजेय नहीं होता और सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। राम का राज्याभिषेक और शिव की भक्ति का महत्व। रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद राम का मार्ग अब स्पष्ट हो चुका था। उन्होंने अपनी शक्ति, साहस और भगवान शिव के आशीर्वाद से अपने सबसे बड़े शत्रु रावण को पराजित किया था। लेकिन राम जानते थे कि यह विजय केवल बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और भक्ति से संभव हुई थी। भगवान शिव की उपासना और उनका आशीर्वाद ही राम की सफलता का असली कारण था। रावण की मृत्यु के बाद अयोध्या लौटते समय राम का स्वागत पूरी अयोध्या ने धूमधाम से किया। लोग उनके लौटने को लेकर बेहद उत्साहित थे और उनके स्वागत के लिए नगर भर में दीप जलाए गए थे। अयोध्या में एक ऐतिहासिक आभा और उल्लास का वातावरण था। राम के स्वागत के दौरान यह प्रकट हुआ कि वे केवल एक राजा नहीं, बल्कि एक आदर्श मानवता के प्रतीक हैं, जिन्होंने सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए राक्षसों का नाश किया था।
राम का यह स्वागत और उनकी विजय अयोध्या और समूचे भारत के लिए एक नई आशा का प्रतीक बनी। भगवान शिव की उपासना और उनके आशीर्वाद से ही यह संभव हुआ था और राम ने इसका पूरी तरह से एहसास किया। इसलिए उन्होंने अपनी विजय के बाद भगवान शिव के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए एक नया कदम उठाने का निश्चय किया। राम का राज्याभिषेक और शिव मंदिर का निर्माण। राम ने अयोध्या लौटने के बाद पहला कार्य यह किया कि वह अपनी मां, पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ भगवान शिव के मंदिर गए। वहां उन्होंने भगवान शिव के सामने सिर झुकाकर उनकी पूजा की और उनके आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त किया। भगवान शिव की कृपा से ही वह अपने जीवन का सबसे कठिन युद्ध जीत पाए थे और इस विजय का श्रेय उन्होंने पूरी तरह से शिव की भक्ति और आशीर्वाद को दिया। राम ने भगवान शिव की पूजा के बाद अयोध्या में एक विशाल शिव मंदिर का निर्माण करवाने का निर्णय लिया। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि राम के जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ और भगवान शिव के प्रति उनके अडिग समर्पण का प्रतीक बन गया। राम ने यह सुनिश्चित किया कि इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा विधिपूर्वक और नियमित रूप से हो, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी भगवान शिव की महिमा और उनके आशीर्वाद का अनुभव कर सकें। राम का यह कदम अयोध्या के लिए एक महत्वपूर्ण घटना था, क्योंकि अब पूरा नगर भगवान शिव की उपासना और उनकी शक्ति के प्रति सम्मान व्यक्त करने लगा। हर एक घर में भगवान शिव की पूजा होने लगी और नगर में एक विशेष शांति और समृद्धि का वातावरण बना। भगवान शिव के आशीर्वाद से न केवल राम का राज्य प्रगति की ओर बढ़ा, बल्कि समूचे अयोध्या में शांति और खुशी का माहौल था। भगवान शिव की भक्ति का महत्व। राम का राज्याभिषेक और भगवान शिव की भक्ति के महत्व को अब सभी लोग समझने लगे थे। राम ने अपने जीवन में भगवान शिव की उपासना को हमेशा सर्वोपरि रखा था। उन्हें यह आभास था कि भगवान शिव का आशीर्वाद ही वह शक्ति है जो उन्हें अपने हर कार्य में सफलता दिलाती है। शिव के आशीर्वाद से ही वह अपने हर कठिन कार्य में विजय प्राप्त कर सके थे। राम ने अपने राज्याभिषेक के बाद अयोध्या में एक सभा आयोजित की, जिसमें उन्होंने अपनी जनता से यह कहा कि धर्म, सत्य और न्याय के रास्ते पर चलने के लिए भगवान शिव की भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान शिव के आशीर्वाद से ही हम अपने जीवन में सच्चे सुख और समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। राम ने अपनी प्रजा को यह भी समझाया कि भगवान शिव का आशीर्वाद केवल युद्ध और शक्ति के संदर्भ में नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक है। भगवान शिव ने जो आशीर्वाद उन्हें दिया था, वही आशीर्वाद वे अपने हर व्यक्ति को देना चाहते थे, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सही मार्ग पर चले और समाज में शांति बनी रहे। राम की यह शिक्षा अब पूरी अयोध्या में फैली। लोग भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को और भी गहरे रूप में महसूस करने लगे। यह समझा गया कि भगवान शिव न केवल एक विध्वंसक हैं, बल्कि वे जीवन के प्रत्येक पहलू में शांति, प्रेम और समृद्धि के प्रतीक भी हैं। राज्य के विकास में शिव की भक्ति का योगदान। राम के राज्याभिषेक के बाद अयोध्या में बहुत तेजी से विकास होने लगा। राम ने भगवान शिव की भक्ति को अपने शासन की रीढ़ की हड्डी माना और उसी के अनुसार राज्य में कई सुधारात्मक कदम उठाए। उन्होंने अपने राज्य में धर्म, सत्य और न्याय के आधार पर समाज की व्यवस्था बनाई। राम का शासन एक आदर्श शासन बना, जहां सभी नागरिकों को समान अधिकार और सम्मान दिया जाता था। राम के राज्य में अयोध्यावासियों की हर समस्या का समाधान होता था, क्योंकि उनका शासन भगवान शिव के आशीर्वाद से परिपूर्ण था। जो लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भगवान शिव की पूजा करते थे, उन्हें उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता था। भगवान शिव के आशीर्वाद से राज्य में हर प्रकार की विपत्ति और संकट का निवारण हुआ।
राम ने भगवान शिव के सिद्धांतों का पालन करते हुए राज्य में न केवल राजनीतिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अयोध्या को समृद्ध किया। उनके शासन के दौरान अयोध्या एक शांतिपूर्ण और समृद्ध राज्य बन गया, जो सत्य, धर्म और न्याय का प्रतीक बना। राम और शिव के रिश्ते का समापन। राम का जीवन भगवान शिव की भक्ति और आशीर्वाद से ही प्रेरित था। उनका हर कदम, हर कार्य और हर निर्णय भगवान शिव की कृपा से ही सफल हो रहा था। रावण से युद्ध हो या राज्य की व्यवस्था, राम ने भगवान शिव को हमेशा अपने मार्गदर्शक के रूप में देखा। भगवान शिव ने राम को एक आदर्श राजा और भक्त के रूप में तैयार किया था, जो न केवल युद्ध में बल्कि अपने जीवन में भी सत्य और धर्म का पालन करता था। राम का यह विश्वास था कि भगवान शिव का आशीर्वाद ही उनकी असली शक्ति है और यह आशीर्वाद उनके जीवन में हमेशा बना रहेगा। भगवान शिव के आशीर्वाद से राम ने अपना राज्य स्थिर किया और पूरी दुनिया में धर्म की स्थापना की। भगवान शिव की कृपा से राम का आदर्श जीवन। राम ने भगवान शिव के आशीर्वाद से न केवल रावण पर विजय प्राप्त की थी, बल्कि उन्होंने अपने जीवन में धर्म, सत्य और न्याय की महत्ता को भी सिद्ध किया। उनका जीवन भगवान शिव के आदर्शों पर आधारित था और उन्होंने हर कार्य में भगवान शिव के सिद्धांतों का पालन किया। राम के जीवन में शिव भक्ति की एक अद्वितीय छाप थी और उनके आदर्शों का पालन करते हुए अयोध्या में समृद्धि और शांति का वातावरण बना। राम के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने अपनी शक्ति और बल को कभी अहंकार का कारण नहीं बनने दिया। वह हमेशा अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि मानते थे और भगवान शिव की भक्ति से प्रेरित रहते हुए अपने निर्णय लेते थे। यह राम के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था और उनके जीवन के प्रत्येक चरण में भगवान शिव की कृपा का अनुभव स्पष्ट रूप से दिखता था। राम का जीवन और शिव भक्ति। राम का जीवन बचपन से ही भगवान शिव के प्रति गहरी भक्ति का परिचायक था। उनके मन में हमेशा भगवान शिव के प्रति असीम श्रद्धा और सम्मान था। बचपन में राम और उनके भाई लक्ष्मण ने माता सीता के साथ मिलकर शिव के पूजन में भाग लिया था। उनके दिल में यह विश्वास था कि भगवान शिव के आशीर्वाद से ही वह अपने जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। राम की जीवन यात्रा के प्रत्येक क्षण में भगवान शिव की उपस्थिति का आभास होता था। रावण से युद्ध में उनकी विजय और अयोध्या में राज्याभिषेक से लेकर हर कार्य में भगवान शिव की कृपा का अहम स्थान था। जब भी राम को कठिनाइयां आती, वे भगवान शिव से अपनी मदद और मार्गदर्शन की प्रार्थना करते थे। उनकी आस्था और भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि उन्होंने हमेशा भगवान शिव से शरण ली और यही कारण था कि उनके जीवन में कभी भी कोई संकट लंबा नहीं ठहर सका। राम और शिव के संबंधों का गहरा प्रभाव। राम ने कभी भी भगवान शिव को अपने शत्रु के रूप में नहीं देखा, जैसे रावण ने देखा था। रावण ने भगवान शिव की भक्ति में अहंकार का समावेश किया था, जबकि राम ने भगवान शिव की भक्ति को अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण तत्व के रूप में माना। यही कारण था कि राम का जीवन सफल हुआ और रावण का पतन हो गया। राम का यह विश्वास था कि भगवान शिव का आशीर्वाद केवल युद्ध में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देने के लिए होता है। राम का जीवन भगवान शिव के सिद्धांतों के अनुरूप था। वे जानते थे कि भगवान शिव न केवल एक विनाशक देवता हैं, बल्कि वे संसार के पालनकर्ता भी हैं। शिव का हर रूप उनके लिए प्रेरणा का स्रोत था। भगवान शिव की तटस्थता, समर्पण और त्याग की भावना ने राम को अपने जीवन में हर कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया। भगवान शिव के साथ राम का यह संबंध किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक आदर्श प्रस्तुत करता है। शिव के आशीर्वाद से राम का राज्य और शांति का संचार। राज्याभिषेक के बाद राम ने अपनी राज्य व्यवस्था को सर्वोत्तम बनाया।
उनका विश्वास था कि एक आदर्श शासक वही है जो भगवान शिव के सिद्धांतों का पालन करता हो और अपने राज्य के प्रत्येक नागरिक को न्याय प्रदान करता हो। राम के शासन में किसी के साथ अन्याय नहीं होता था और हर व्यक्ति को उसका अधिकार मिलता था। यह सब भगवान शिव की कृपा से संभव हुआ था। राम का राज्य अब सत्य, धर्म और न्याय के प्रतीक बन चुका था और अयोध्यावासी भगवान शिव की भक्ति में और भी अधिक लीन हो गए थे। राम के शासन में न केवल राजनीतिक व्यवस्था का सुधार हुआ, बल्कि धार्मिक और सामाजिक जीवन में भी नयापन आया। हर घर में भगवान शिव की पूजा होती थी और लोग शिव के मंत्रों का जप करते थे। अयोध्या में भगवान शिव के भव्य मंदिर की स्थापना की गई, जहां लोग नियमित रूप से पूजा करते और अपने जीवन को धन्य मानते थे। राम का यह निर्णय अयोध्या को भगवान शिव के आशीर्वाद से अभिषिक्त करता था और लोग समझने लगे थे कि किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए भगवान शिव की भक्ति जरूरी है। राम का जीवन एक आदर्श और प्रेरणा। राम का जीवन न केवल उनके समकालीन लोगों के लिए प्रेरणा था, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक आदर्श बन गया। उनका जीवन यह सिद्ध करता था कि भगवान शिव की भक्ति, सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने से जीवन में कभी असफलता नहीं आती। उन्होंने न केवल युद्ध में, बल्कि हर एक कार्य में भगवान शिव से आशीर्वाद लिया और उसी के आधार पर अपने निर्णय लिए। राम का यह संदेश था कि किसी भी व्यक्ति को केवल बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि अपने आंतरिक बल और भगवान शिव के आशीर्वाद से जीतना चाहिए। उन्होंने दिखाया कि जीवन में धर्म और सत्य का पालन करने से कोई भी कार्य संभव है और किसी भी संघर्ष से विजय प्राप्त की जा सकती है। राम का जीवन इस बात का प्रमाण था कि सही मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा मिलता है और वह जीवन की हर कठिनाई को पार कर सकता है। शिव के आशीर्वाद से राम की अंतिम परीक्षा। राम का जीवन एक लंबी और कठिन यात्रा थी, लेकिन उन्होंने हमेशा भगवान शिव का आशीर्वाद लिया और अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाया। उनकी अंतिम परीक्षा तब आई जब उन्हें एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। यह परीक्षा उनके चरित्र, उनके विश्वास और भगवान शिव के प्रति उनकी भक्ति की थी। जब राक्षसी शक्तियां और उनके द्वारा फैलाए गए भ्रम से राम को जूझना पड़ा, तब उन्होंने अपने जीवन के उस अंतिम मोड़ पर भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने राम को दिखाया कि शिव की शक्ति और आशीर्वाद का सही उपयोग वही कर सकता है जो जीवन में निरंतर सत्य और धर्म का पालन करता हो। राम ने उसी सिद्धांत का पालन किया और भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्होंने अपनी अंतिम परीक्षा में भी विजय प्राप्त की। इस तरह राम का जीवन भगवान शिव के आशीर्वाद से ही परिपूर्ण हुआ और उन्होंने एक आदर्श शासक, भक्त और मानवता के प्रतीक के रूप में अपना जीवन पूरा किया। राम की अयोध्या में स्थायी विजय और भगवान शिव की परिपूर्ण भक्ति। राम का जीवन एक समर्पण, संघर्ष और भगवान शिव के आशीर्वाद की दिव्य गाथा बन चुका था। रावण पर विजय, राज्याभिषेक और धर्म के मार्ग पर अडिग रहने के बाद राम ने जो सफलता हासिल की, वह केवल उनके साहस और युद्ध कौशल से नहीं, बल्कि भगवान शिव के प्रति उनकी सच्ची भक्ति और उनके आशीर्वाद से थी। यह भाग राम के जीवन की अंतिम अवस्था का वर्णन करेगा, जब उनकी विजय केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक और आध्यात्मिक रूप से भी संपूर्ण और स्थायी हो गई थी। राम का आदर्श शासक बनना। राम ने अयोध्या का राज्य संभालने के बाद न केवल युद्ध की चुनौतियों का सामना किया, बल्कि अपने शासन में भी न्याय, धर्म और समाज के कल्याण को सर्वोपरि रखा। उनका जीवन और शासकीय कार्य भगवान शिव के सिद्धांतों पर आधारित था। उन्होंने अपने राज्य को एक आदर्श राज्य बनाने का संकल्प लिया था, जहां न केवल शारीरिक शक्ति की, बल्कि मानसिक, आत्मिक और भक्ति की भी उच्चतम कद्र की जाए। राम के शासन में हर व्यक्ति को न्याय मिलता था, गरीबों और जरूरतमंदों के लिए विशेष उपाय थे और हर धर्म, जाति और वर्ग को समान अधिकार दिए गए थे।
राम की नीति यह थी कि उनके राज्य में हर नागरिक को सम्मानित और सुरक्षित महसूस करना चाहिए। उनकी दृष्टि में भगवान शिव का मार्गदर्शन उन्हें हर कदम पर सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता था। उनके प्रत्येक कार्य में भगवान शिव के आशीर्वाद का प्रतीक था। राम के शासन का सबसे महान पहलू यह था कि उन्होंने भक्ति को समाज के हर क्षेत्र में व्याप्त किया। भगवान शिव का मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं था, बल्कि अयोध्यावासियों के जीवन का केंद्र बन गया। लोग हर दिन भगवान शिव की पूजा करते थे और उनके आशीर्वाद से अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करते थे। राम ने यह समझाया कि केवल बाहरी भक्ति ही नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता और सत्य के मार्ग पर चलने से भी व्यक्ति को भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। इस तरह राम का शासन एक आदर्श उदाहरण बन गया, जो आज भी हर युग में प्रेरणा का स्रोत है। भगवान शिव के आशीर्वाद से राम की दिव्यता का प्रकटीकरण। राम का जीवन भगवान शिव के आशीर्वाद से ही परिपूर्ण हुआ था और उनकी भक्ति का प्रभाव केवल उनके व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, बल्कि उनके समग्र शासन में भी साफ नजर आता था। अयोध्या में भगवान शिव की उपासना से एक नई आध्यात्मिक जागृति आई और अयोध्यावासी धर्म और सत्य के मार्ग पर अग्रसर हुए। भगवान शिव के आशीर्वाद से राम के जीवन में कोई भी संकट और विषमता नहीं रही। राम की विजय केवल बाहरी शत्रुओं तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपने भीतर के राक्षसों को भी हराया था, उनके अहंकार, इच्छाओं और बाहरी आकर्षणों को नियंत्रित किया था। यही कारण था कि राम का जीवन अपार सुख, शांति और संतुलन से भरा था। शिव के आशीर्वाद से वह किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करते हुए सदा संतुलित रहते थे और यही उन्हें एक आदर्श राजा बनाता था। उनकी भक्ति में जो सच्चाई थी, वही उन्हें जीवन की हर परीक्षा में विजयी बनाती थी। चाहे वह रावण से युद्ध हो या व्यक्तिगत जीवन में आने वाली परेशानियां, राम हमेशा अपने ईश्वर भगवान शिव के प्रति अपने अडिग विश्वास में डटे रहते थे। यही आस्था और भक्ति उन्हें अपने हर कार्य में सफलता दिलाती थी। शिव और राम का आंतरिक संबंध। राम और भगवान शिव के बीच केवल बाहरी भक्ति का संबंध नहीं था, बल्कि एक गहरी आंतरिक संबंध था। भगवान शिव ने राम को न केवल युद्ध में सहायता दी थी, बल्कि उनके आंतरिक विकास के लिए भी मार्गदर्शन किया था। रावण से युद्ध के दौरान राम ने भगवान शिव से अपनी शक्तियां प्राप्त की थीं और वह शक्तियां उनके जीवन के हर मोड़ पर उपयोगी साबित हुईं। राम ने भगवान शिव की भक्ति से यह समझा था कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी आक्रमणों से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन से आती है। भगवान शिव की तटस्थता, उनके ध्यान की क्षमता और उनके चरित्र की दृढ़ता ने राम को यह सिखाया कि बाहरी दुनिया की विकट परिस्थितियां केवल तब बदली जाती हैं जब व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध करता है और अपने भीतर के राक्षसों का वध करता है। राम का जीवन इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण था कि भगवान शिव की भक्ति से व्यक्ति को न केवल बाहरी विजय मिलती है, बल्कि आंतरिक संतुलन भी स्थापित होता है। यही कारण था कि जब राम ने राज्य संभाला तो उन्होंने न केवल अपने शत्रुओं को हराया, बल्कि अपने राज्य को एक आदर्श राज्य बना दिया जहां सभी लोग भगवान शिव की भक्ति में लीन होकर जीवन जीते थे। राम का जीवन एक स्थायी धरोहर। राम का जीवन केवल एक ऐतिहासिक गाथा नहीं, बल्कि एक स्थायी धरोहर बन चुका था। उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू में भगवान शिव की भक्ति को सर्वोपरि रखा। भगवान शिव ने उनकी हर यात्रा में उनका मार्गदर्शन किया था और जीवन के प्रत्येक क्षण में उन्हें सत्य, धर्म और न्याय के पथ पर चलने की प्रेरणा दी थी। राम के शासन के दौरान अयोध्या का प्रत्येक व्यक्ति शिव की भक्ति में लीन हो गया था और यह भक्ति ही अयोध्या के शांति और समृद्धि का कारण बनी। राम ने यह सिद्ध कर दिया था कि भगवान शिव के आशीर्वाद से न केवल युद्धों में विजय प्राप्त की जा सकती है, बल्कि जीवन में सच्चे सुख और शांति भी पाई जा सकती है।
राम ने अपने जीवन के इस अंतिम चरण में यही सिखाया कि जीवन का सच्चा उद्देश्य केवल बाहरी विजय नहीं है, बल्कि आंतरिक विजय है। भगवान शिव की भक्ति के माध्यम से जब व्यक्ति अपने भीतर के अहंकार, इच्छाओं और बाधाओं को पार करता है, तभी वह सच्चे सुख की प्राप्ति करता है। राम के जीवन का यह आदर्श संदेश आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य धरोहर बन गया। उन्होंने अपनी भक्ति और आस्थाओं के साथ दुनिया को यह दिखाया कि भगवान शिव के आशीर्वाद से व्यक्ति अपनी जीवन यात्रा को दिव्य और सफलता से भर सकता है। यही कारण है कि राम और भगवान शिव का संबंध सदियों तक हमारे दिलों में जीवित रहेगा और उनकी भक्ति हमेशा हमें प्रेरित करती रहेगी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।